नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि एक तो आज शिवरात्रि है और इसी दिन आज भारत का कारगिल विजय दिवस भी है, यानी भगवान शिव के साथ आज पापियों पर विजय समारोह है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को कारगिल विजय दिवस और शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज आप भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आज हम आपको इसी कारगिल विजय दिवस से जुड़ी एक काले सच की कहानी से रूबरू कराएंगे जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगी। उसके लिए आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और हमारे न्यूज़ चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा सदा ही सेना को मजबूत करने के खिलाफ साजिश रची जाती रही है। इसीलिए मोदी जी द्वारा उठाए गए हर कदम का खास तौर से सेना में मेक इन इंडिया के प्रोग्राम का तो सदा ही मजाक उड़ाती रही है। इस कांग्रेस ने इसके अलावा देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जासूसी उपग्रहों पर भी आलोचना तक की है कि आखिर यह सब करने की जरूरत थी क्या है। आपको बता दें, जब अंतरिक्ष में किसी दुश्मन सैटेलाइट को मारने की जबरदस्त प्लानिंग करके वैज्ञानिकों ने एक नमूने के तौर पर एक सैटेलाइट धरती से एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया था, तब भी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली इस कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों की आलोचना तक कर डाली थी। मगर उसी पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। क्या है यह पूरा मामला, आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा, पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सच्चाई को पूरा देश जान सके, देश का हर एक इंसान समझ सके। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने कारगिल विजय दिवस पर कई काले सच का पर्दाफाश किया है। पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने कहा है कि विदेशों ने भारत को कारगिल के समय पुराने गोला बारूद की सप्लाई की थी। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज देने के बदले मोटी रकम तक भारत से वसूली गई थी, लेकिन उसने जो सैटेलाइट इमेजेस दी थी वो 3 साल पुरानी थी। यानी कि भारत की उस समय इतनी भी औकात भी नहीं छोड़ी थी इन कांग्रेसियों ने कि कोई देश भारत से ईमानदारी तक नहीं दिखा सकता था। यानी कि उस समय विदेशियों को यह लगता था कि अरे कुछ भी दे दो इन भारतीयों को, सब चलता है। तब जाकर कहीं देश में एक ऐसा माहौल बना कि इन कांग्रेसियों को आज सत्ता से ही बाहर होना पड़ा। बेशक उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उससे पहले इन्हीं कांग्रेसियों ने भारत पर दशकों तक राज किया और सेना के हाथों में कभी ढंग के हथियार नहीं दिए, गोला बारूद नहीं दिए। इसी की वजह से दूसरे देश भी भारतीय सेना की इज्जत नहीं करते थे। खैर, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने बताया कि कारगिल युद्ध के समय सेना की अगुवाई की गई थी और खुद वीपी मलिक द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में सेना ने कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया किया था। चंडीगढ़ में आयोजित मेक इन इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी कार्यक्रम में पूर्व आर्मी चीफ ने बताया था कि कारगिल युद्ध के दौरान एक अहम सबक जो हमने सीखा वो यह था कि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वीपी मलिक ने कहा कि जब तक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनते, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ही रहेगी, पुराने हथियार की सप्लाई होती रहेगी। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के समय के वाक़ये को याद करते हुए मलिक ने कहा कि हमने उस दौरान जहां कहीं से भी हथियार और गोला बारूद खरीदने की कोशिश की, सभी कंपनियों ने, फिर चाहे वो हमारे मित्र देश की हों या और देशों की, उन्होंने हमारा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वीपी मलिक ने बताया कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका से डैनियल गर खरीदने की कोशिश की। पहले तो वो हथियार देने के लिए राजी हो गए, लेकिन जब बाद में उनसे डिलीवरी मांगी गई तब उन्होंने कहा कि उनके पास नए हथियार नहीं हैं और वो भारत को पुराने हथियार ही सप्लाई करेंगे। 30 साल पुराना गोला बारूद तक दिया गया और एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास गोला बारूद नहीं थे, हम एक पहचाने देश के पास गए, उन्होंने हमें जो गोला बारूद दिया वो 70 के दशक के बने हुए थे। उन्होंने जो गोला बारूद सप्लाई किया उसमें आधे गोले बारूद ऐसे थे, हालांकि उन्होंने देश का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेजेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को विदेशियों ने 3 साल पुराना सैटेलाइट इमेजेस 36,000 रुपये के एक फ्रेम में बेचा था। अब आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक फ्रेम का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर कोई वीडियो जैसे आप आपके फ़ोन पर या YouTube की वीडियो चल रही है तो इस वीडियो के चलने में 1 सेकंड में लगभग 25 से 30 फोटोग्राफ के जैसे फ्रेम निकलते हैं। यानी 1 सेकंड के वीडियो के बीच में 25 से 30 फ्रेम होते हैं, तब जाकर 1 सेकंड की वीडियो बनती है। तो ऐसे ही जब वार के बारे में वीपी मलिक ने बताया तो तीसरा वाक्य उन्होंने यह बताया कि हमें सैटेलाइट इमेजेस की ज़रूरत थी, उसको जिन्हें हमें मुहैया करवाया गया। उन सैटेलाइट इमेजेस की हर फ्रेम की कीमत 36,000 रुपये थी। यानी कि अगर दोस्तों 1 सेकंड की वीडियो ले ली गई तो आप एवरेज मान लीजिए अगर 30 फ्रेम लेकर चलते हैं तो 36,000 का 30 गुना
इतने रुपए 1 सेकंड की क्लिप के लिए वसूले गए। जब वो फ्रेम हमारे पास आए और उन्हें हमने देखा तो पता चला कि वो 3 साल पुराने थे और उसकी कोई योग्यता हमारे लिए थी ही नहीं। वीपी मलिक ने कहा कि इन वाक्यों को देखते हुए तुरंत बाद मैंने कहा था कि सेना को किसी भी हालत में विदेशी सैन्य मदद के सहारे नहीं रहना चाहिए, उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। वीपी मलिक ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को जगह देने की पैरवी तक की थी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां आएंगी तो रक्षा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। दोस्तों, यानी कि यह जो पोल आज वीपी मलिक खोल रहे हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी सालों पहले जानते थे। इसका मतलब वो समझते थे कि देश में अब उनका सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2014 में कड़ी मेहनत करके प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए और उन्होंने देश की चल रही इतनी बुरी हालत को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले वो सुधार किए जो सबसे आवश्यक थे। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही सबसे पहले सेना को मजबूत किया था और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत के आगे नतमस्तक होते हैं। और यही कारण है कि आज रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत की सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, यह सोचे बिना कि यह वही देश है जिसने कभी अपनी सेना को खास वैल्यू तक नहीं दी थी। यानी कि यह अब समझने की बात है दोस्तों, भारत को अब जो मजबूती मिली है वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही खास तौर पर ध्यान रखकर दिलाई है। यानी यह वो समय है दोस्तों जब भारत के पास अब सबसे मजबूत सेना उपलब्ध है, वरना 1999 यानी 90 के दशक से एक लंबा समय था जब भारत के पास न केवल हथियारों की कमी थी बल्कि सेना की भी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही सेना को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाया और उसका परिणाम आज आप देख ही सकते हैं कि दुश्मन कहते हैं यमराज से पंगा ले लेंगे लेकिन भारतीय सेना से नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना